से वगैरह कितना कितना किलोमीटर का? हमारा गांव खाटे से 1 किलो। जो बैंकिंग की स्टडी कर रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रितु। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाय गाइस, दिस इज अली। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली से व्लॉग में। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक नई जगह जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। आकोट और आकोट से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं गाइस। तो आज मैं पहुंचा हूं आकोट तहसील के वडाड़ी सटवई इस इलाके के कोलविहिर इस गाँव में। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोलविहिर ये जो गाँव है, इस गाँव में मात्र 10 ही घर हैं और इस 10 घर वाले छोटे से प्यारे से खूबसूरत से गांव के अंदर एक ऐसी बच्ची रहती है जो अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए मात्र 19 साल की उम्र के अंदर अकोला पुलिस के अंदर भर्ती हुई है। गाइज, आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, आप उनको देखेंगे, आप उनको समझेंगे, आपको पता चलेगा कि अगर कोई अपनी इच्छा को जाहिर करे और अपनी इच्छाओं को दृढ़ रखे, मजबूत इरादों के साथ अगर वो चाहे तो वो हर चीज़ को पूरा कर सकती हैं। तो हम उनकी स्टोरी को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे उन्होंने ये पूरा स्ट्रगल कंप्लीट किया, किस तरीके के मामला थे, वो सब कुछ देखेंगे। उनके घर को भी देखेंगे। उनका घर वो बहुत गरीबी से ऊपर उठकर आई है और उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका नाम दिव्या राजेश शेड़के हैं। हम लोग जिनकी जो आज उनसे मुलाकात करने वाले हैं, उनसे इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं दिव्या जी से और करते हैं उनसे बातचीत। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं पहुंचा हूं दिव्या जी के घर में और आप घर को हालात आप देख सकते हो, गरीबी की हालत है और आप ये छप्पर का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरी हाइट से जस्ट ऊपर है। इतनी गरीबी में रहने के बावजूद, इतने छोटे से और इतने छोटे से सोर्सेस के अंदर भी एक बच्ची 19 साल की उम्र के अंदर उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर लोग 10-10 साल से स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारे लिए मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम लोग चलेंगे दिव्या जी से और करेंगे उनसे बातचीत, कैसा रहा उनका सफर, उन्होंने कैसे मुश्किलों को हल किया और कैसे इस रास्ते पर पहुंची, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो गाइस, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग पहुंचे हैं कोलविहिर। कोलविहिर मैं समझता हूँ आकोट तालुके के कई सारे लोगों ने अभी तक इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो गाँव है ये करीबन सिर्फ 10 से 12 या मे बी 10 या 12 घरों का एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर 150 से भी कम लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी जनसंख्या है। ऐसे छोटे से गांव के छोटे से मतलब परिवार की बच्ची जिसके सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, उस बच्ची ने 19 साल की उम्र के अंदर अकोला पुलिस को है ज्वाइन किया है, उनका यहाँ पर जो है रिक्रूट हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ दिव्या मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसा रहा उनकी जिंदगी का और ये पूरा सफर और किस तरीके के रहे मामला। दिव्या, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले दिव्या, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप थोड़ा आपके परिवार के बारे में बताइए कि आपका नाम, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। मेरा नाम दिव्या राजेश शेड़के और हमारी एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है और उससे मैं बिलोंग करती हूँ। सब लोग जैसे स्टडी करते हैं मैंने भी वैसे ही स्टडी किया, ज्यादा के नवीन न्यू किया नहीं। जो मेरे पास अवेलेबल है, मेरी परिस्थिति से मुझे मिला, बस उससे मैंने अभ्यास किया। अच्छा दिव्या, मुझे बताइए, मैं जानना चाहूंगा
मैं आ रहा था अभी, मैंने आते समय बाइक से आ रहा था। आपका जो गांव है, उस गांव बहुत छोटा सा है और वहां पर रास्ता जो है वो अब पक्का हो चुका है। मगर जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करती थी, किस तरीके से आप जाती थी और कहाँ प्रैक्टिस करती थी, मतलब कहाँ पे क्लासेस वगैरह? हमारा गाव फाटे से 1 किलोमीटर आतमध्ये आहे. मी तर आधी घरीच प्रॅक्टिस करत होती. हा. म्हणजे जास्त काही प्रॅक्टिस नाही. मग 1 वर्ष आधी मैंने क्लास लावला होता हा. राजे संभाजी अकेडमी अकोट से. कहाँ पे? राजे संभाजी अकेडमी अकोट. अच्छा अच्छा हमारे सर का नाम खारोड़े सर है जी. मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें. अच्छा. 1 वर्ष प्रैक्टिस ली और वहीं पर मैं ग्राउंड पर सीखी. म्हणजे सर हाँ, मतलब बोलिए बोलिए, मेरे व्यूअर्स समझ पा रहे हैं आप जो बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आपकी उम्र के हिसाब से आप जो बता रहे हो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको मेरी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। जो मैं देख पा रहा हूँ वो बच्ची बात करते करते भी थरथरा रही है, उनकी आंखों में हल्के हल्के सी जो है आंसू के बूंद आ गए हैं। ये बताता है कि उनकी कमसिनी की उम्र के अंदर ही वो इतनी बड़ी जगह पर पहुंच गई। बोले बेटा मैं समझ पा रहा हूँ, बोलिए जी। तो खारोड़े सर ने आपको पूरा मोटिवेशन दिया। हाँ. अच्छा दिव्या जी, मुझे बताइए कि जैसे नॉर्मली ये होता ये है कि लोग छोटेपन के अंदर कुछ अलग अलग चीजें करने का अचीव करते हैं। आपने मतलब कब से ये सोचा कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस में जाना है बोले? मी जेव्हा क्लास लावला तेव्हा माझा एवढा उद्देश नव्हता की मी महाराष्ट्र पोलीस बनणार. माझा फक्त एवढाच उद्देश होता मेरा की मैं म्हणजे सरकारी नौकरी लागत होती. अच्छा. परिस्थिती के हिसाब से आप ये चाहती थी, जिस तरीके के इनके परिवार का जो बैकग्राउंड था उस हिसाब से चाहती थी कि किसी भी हालत में इनको एक सरकारी जॉब मिल जाए। जरूरी नहीं था, ये नहीं चाहती थी कि मुझे सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस या किसी तरीके की पैरानॉर्मल जो बोल सकते हो आप या पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह में ही लगे। इनका इरादा था कि मात्र सिर्फ एक सरकारी जॉब जो होना चाहिए, जिसको परमानेंट माना जाता है, वो हो जाए। अच्छा, फिर आपका ये जो स्टोरी चली, पूरी हिस्ट्री चली, आपने किस तरीके से इसको अचीव किया? फिर म्हणजे जेव्हा मी क्लास लावला होता तेव्हा म्हणजे याची ऍड आली होती पोलीस भरतीची. अच्छा. 6 महिने म्हणजे 6 महिन्याची असताना मी प्रॅक्टिस केली. अच्छा. आणि प्रॅक्टिस मग कंटिन्यू केली, त्यामुळे आतापर्यंत मी इथं पोहोचली. अच्छा अच्छा, मुझे प्रैक्टिस की बात चल रही है। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर एक फिजिकल और एक पेपर वर्क दोनों होता है। चलिए पेपर वर्क की तो हम बाद में बात करेंगे, हम बात करते हैं पहले फिजिकल की। फिजिकल के लिए कितने घंटे की आप प्रैक्टिस करते थे? मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे. सुबह में कितने बजे जाते थे आप? सुबह में मैं 6 वाजता जाते. अच्छा, 6 बजे जाते थे 6 सुबह और 8 बजे वापस आते थे। हाँ. और शाम में? शाम में 4 बजे. अच्छा, सोर्सेस तो आपके पास कुछ है नहीं, तो रनिंग कैसे वगैरह कितना किलोमीटर करते थे? हमारा गाव फाटे से 1 किलोमीटर 1 है. किलोमीटर. बस 1 किलोमीटर म्हणजे तरी मी 3 किलोमीटर जायची. अच्छा, मतलब उसके 3 राउंड लगाते थे क्या? 3 राउंड. तो गाइज आप देख सकते हैं कि इनका गांव जो है वो मेन रोड से 1 किलोमीटर के अंदर है, जिसको हम आम जबान में फाटा कहते हैं। ये बच्ची रोज सुबह उठकर 3 राउंड उस 1 किलोमीटर के लगाते थे, शाम में भी 3 राउंड लगाते थे। इससे पता चलता है कि आपके पास सोर्सेज भले ही कम हो, उसमें से भी आप अपने लिए नई चीज ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई आपकी फिजिकल। अब मुझे बताइए, रही बात आप थ्योरी की, जैसे खारोड़े सर आपको पढ़ाते थे, इसके अलावा आप पर्सनल कौन से बुक्स वगैरह पढ़ते थे? बस जे सर्वसामान्य सर्वांजवळ असतात, कोकिळा प्रकाशन हाँ. आणि गणित गुरु मॅथसाठी. अच्छा. आणि म्हणजे मॅथसाठी सर तर चांगलं शिकवतातच. अच्छा. और 10वीं और आपने मतलब 10वीं और 12वीं की क्या परसेंटेज रहे आपके, कैसे रहे? मेरे 10वीं में ज्यादा नहीं थी, 67 होते. हाँ. आणि 12वीं मध्ये 88 होते. 88 होते. अच्छा, 10वीं और 12वीं कहाँ से कंप्लीट किया? मी नर्सिंग कॉलेज इथं अकोटला. 5वी पासून मी अकोटलाच अपडाऊन करत आहे. 12वीं पर्यंत? 12वी पर्यंत. आणि गावात काही ऑटो काहीच नाहीये. अच्छा. कंटिन्यू 5वी पासून, पहिली पासूनच म्हटलं तरी फाट्यावर पैदल जायची. अच्छा, मुझे ये मैं कोई चीज के लिए मैं आ रहा था बेटा आपकी तरफ, मुझे बताइए, हम लोग आ रहे थे, मैं और अहमद सर माशाल्लाह हम लोग दोनों आ रहे थे बाइक से। हमने गौर किया आपके गांव के अंदर कहीं पर मुझे ऑटो स्टैंड नजर नहीं है, या फिर ऑटो आता या जाता नजर नहीं है। आप लोग जाते कैसे हो फिर? हमारा गांव छोटा है पर कुछ भी नहीं है, फाटे पर हम पैदल जाते हैं. पैदल जाते हैं? 1 किलोमीटर पैदल जाना और 1 किलोमीटर पैदल आना? हाँ. अच्छा, ये तो दिन में, और जब शाम के समय में जब आपकी प्रैक्टिस खत्म होती थी, आप जब क्लासेस से वापस आते थे, उस समय कैसे आते थे आप? तब भी पैदल आते थे? पैदल जाते थे. अच्छा अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये रहेगा, आज के जमाने में जो कि भारतवर्ष के अंदर लड़कियों का अब तो बहुत अच्छा सक्षम समझा जा रहा है, पहले बहुत कमतर समझा जाता था। अभी भी गांव के अंदर बच्चियों को बहुत दबाया जाता है, कम उम्र के अंदर 18-19 साल के अंदर उनकी शादियां कर दी जाती है। उस उम्र में आपने वर्दी पहन ली है, क्या कहोगे आप आने वाली बच्चियों को? म्हणजे त्यांना आपण काय मेसेज देऊ शकतो, आवाहन काय करणार, मेसेज काय देऊ शकतो?
तुमच्या सारखं बनण्यासाठी तुम्ही काय सांगू शकता? काय केलं पाहिजे? काही नाही, प्रॉब्लेमला तर फेस करायला पाहिजे हा. कोणतेही पण. हा, आणि माझ्या घरची परिस्थिती तर माहितच आहे सर्वांना. हा, हा. आणि घरच्यांनी जाऊ दिला हा. म्हणजे सर्वजण विचार अच्छा, करते. घर की बात आप कर रहे थे बार बार. आपके परिवार में कौन कौन रहते? मेरे परिवार में जो मुझे जॉइंट फैमिली है तो सर्वजण आहेत. कौन कौन? मुझे एक मोटे बाबा है, काका है. अच्छा. हाँ. और मम्मी है? मम्मी और? है, मोटाई है, काकू अच्छा. है. अच्छा, भाई? मुझे एक भाई है और एक बहन है बड़ी. अच्छा, आपसे बड़ी बहन है? हाँ. तो वो भी यहीं रहती है कि उनकी शादी हो गई है? नहीं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रैक्टिस करता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम? वो भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रही है? हो. बाप रे, वो मतलब वो कहाँ पे है? वो भी खरोड़े सर के साथ में है? नहीं, वो बैंकिंग की स्टडी कर रही है. बैंकिंग की स्टडी कर रही है. अच्छा, तो मतलब फाइनेंस में जाना चाहती है? हाँ. तो दिव्या की एक और बहन है जो फाइनेंस में जाना चाहती है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए. एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा आपसे दिव्या. ये तो हुआ सारी चीजें मामला. अभी आप महाराष्ट्र पुलिस के अंदर लग गई हो. आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप क्या करना चाहती है? आप IAS, IBS, कलेक्टर क्या बनना चाहती है? मुझे PSI बनने की बहुत इच्छा है. PSI बनना चाहती है. तो देख सकते हैं, सपने आपके बड़े होने चाहिए. आपने सोचना चाहिए. PSI बनना चाहती है, उसके लिए तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पैसा खर्च होगा. क्या कहते हैं आपके घर के लोग? फक्त प्रॅक्टिस, स्वतःच्या मेहनतीवर आपण काही पण करू शकतो. बस. अच्छा, तो ये थी दिव्या जिन्होंने हमें बहुत प्यारी प्यारी बातें की और बताया कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं. जॉइंट फैमिली है इनका, इनके पापा, इनके बड़े पापा, इनके काका, इनके भाई सब एक साथ रहते हैं. और सबसे बड़ी चीज मुझे जो यहाँ पे लगी ना दोस्तों, वो लगी कि यहाँ पर कोई सोर्सेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर. कोई मतलब फिजिकली आप यहाँ पर कोई क्लब नहीं है, कुछ नहीं होने के बाद में बच्ची और 19 साल की उम्र के अंदर महाराष्ट्र पुलिस के अंदर ज्वाइन हो जाती है, वर्दी हासिल कर लेती है. बहुत बड़ी बात है. इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से आपको जरूर मोटिवेशन मिला होगा. अगर आपको ये मोटिवेशन मिला है तो करना कुछ भी नहीं है. आपके इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, उसे क्लिक कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों में से ज्यादा. तो दिव्या, जैसे मुझे मेरे सोर्सेस के थ्रू ये पता चला कि आपने जो भर्ती कवर की है, उस भर्ती के लिए 18,000 जो है वैकेंसीज थी. उसके लिए 18,000 पद थे. उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था. इसके अंदर जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एडवोकेट, बहुत सारे लोगों ने इसे जो है अप्लाई किया था. इससे पता चलता है कि भारत के अंदर कितनी बेरोजगारी है, और खासतौर पर महाराष्ट्र में कितनी बेरोजगारी है. इतने ज्यादा वेल क्वालिफाइड और बहुत ज्यादा एजेड लोगों के होने के बावजूद, ये बोल सकते हैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ में होने के बावजूद, तुमने 19 साल की उम्र के अंदर इसे कवर किया. ये बहुत बड़ी बात है. मुझे ये बताइए, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था, आप बता रही थी कि राजे संभाजी अकेडमी के जो संचालक है खारोड़े सर, वो आपकी जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, आप बता रही थी. जरा उनके बारे में मुझे बताइए. जो सर, मैं इतपर्यंत उस सर की वजह से पहुंची हूँ. अच्छा अच्छा. उन्होंने बहुत मुझ पर मेहनत की. मुझे पूरे क्लास पर ही करते हैं. अच्छा. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सिखाते हैं वो सर. अच्छा. और खास बात तो मुझे उन्होंने पेपर में जे येते तेच प्रश्न सर ने जो सिखाया वही प्रश्न मुझे. अच्छा, मतलब उनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो उन्होंने आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाए, वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए. जी हाँ. अच्छा, एक बात बताइए, मैं सुनता हूँ कि हर गुरु एक टफ होता है. राजेश सर भी मतलब जो थे वो टफ है या सॉफ्ट है, कैसे हैं? नहीं, टफ तो है बहुत. अच्छा. मुझे डांटे जर नहीं आए. अच्छा अच्छा. और बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, पेपर करवा के लेते हैं. अच्छा अच्छा. एक मैं लास्ट आपसे एक सवाल करूंगा. क्या आपको लगता है आपने अकोला पुलिस 19 साल की उम्र में कवर करके राजेश सर को उनकी गुरु दक्षिणा दे दी, या उनके लिए और कुछ भी करना चाहती हैं? हाँ, मेरी बहुत इच्छा आहे की मी PSI ची प्रॅक्टिस करतो आणि सरांनी मला मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याच्यासाठी. बापरे. अच्छा, मतलब असल आप गुरु दक्षिणा उनको PSI बनने के बाद देना चाहती हैं. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्या का कहना है कि मुझे असल गुरु दक्षिणा मैं तभी दे पाऊंगी जब मैं PSI बन जाऊंगी. मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राजे संभाजी अकेडमी से हमारे दोस्त सैयद अहमद भी वहीं पर ही प्रैक्टिस करते हैं. वो माशाल्लाह बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो भी उसी अकेडमी से जुड़े हुए हैं. तो अगर राजे संभाजी अकेडमी से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप अहमद सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ आपके सामने आप देख सकते हो 19 साल की उम्र के अंदर एक बच्ची जो है वो अकोला पुलिस को अचीव कर लेती है. ये बहुत बड़ी बात है. तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे साथ दिव्या का पूरा परिवार है. हम दिव्या से जानने की कोशिश करेंगे कौन इनके परिवार में कौन कौन है. इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे दोस्त है अहमद भाई.
जो राजेश सर के प्रतिनिधि बनकर भी आए हैं, आप बोल सकते हो, और उनके बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और इन्हीं के जरिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। दिव्या की पूरी स्टोरी को मैं कवर कर पा रहा हूँ। अहमद भाई होने की वजह से ही मैं यहाँ पर आ पाया और ये सारी चीजों को मैं कवर कर पा रहा हूँ। मैं अहमद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी स्टोरी दी, आपको इतनी अच्छी स्टोरी दी कि जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। मैं दिव्या को कहूँगा, दिव्या थोड़ी सी आप आगे आ जाइए और दिव्या बताइए कि आपके परिवार में ये कौन है, सबका आप मुझे थोड़ा सा बोल सकते हो परिचय करवाइए कौन कौन है। ये मेरी माँ है, अम्मी है, मम्मी है आपकी? मम्मी है, और ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। जो बैंकिंग की स्टडी कर रही है, अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रितु। अच्छा। और ये मेरी आजी दादी है। अच्छा। आजी। और ये मेरे पापा है। अच्छा। ये मेरा भाई है, छोटा भाई। अच्छा। और ये मेरी बड़ी माँ है। अच्छा। और ये मेरे बड़े पापा है। अच्छा, और ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, जो है दिव्या का एक प्यारा सा और एक बड़ा सा परिवार। तो दोस्तों, ये देखा आपने दिव्या का एक भरा पूरा परिवार जो इनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से दिव्या आगे खड़ी है और उनके पीछे उनका पूरा परिवार खड़ा है, इसी तरीके जिंदगी के अंदर भी इनके साथ ये लोग खड़े हैं। ये बताता है कि आप अगर बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके साथ आप उसके पीछे एक खंबीर तरीके से, मजबूती के साथ अगर आप खड़े रहते हो, तो वो दुनिया की किसी भी इम्तिहान को आसानी से, किसी भी परीक्षा को वो आसानी से पार कर सकती है। तो ये सब कुछ था हमारी इस छोटी सी दिव्या की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगे मुझे ये जरूर बताएं। थोड़ा सा अभी हम एक बात समझते हैं। अभी हमने तो ये इनकी जो है परिचय को ले लिया, अब थोड़ा सा इनसे परिवार से भी थोड़ी बातचीत को करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ राजेश जी शेड़के, जो कि दिव्या के पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, मुझे बताइए, दिव्या 19 साल की उम्र के अंदर अकोला पुलिस में लगी है, क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके परिवार में 3 लड़के हैं, राइट, और 1 लड़की है, छोटी, मतलब 3 लड़कों के, मतलब फिर भी एक लड़की होने के बावजूद 19 साल की उम्र के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को है कवर किया है। क्या कहेंगे आप देश के बच्चियों से? कोई भी कर सकता है, अगर करना चाहे तो, करना चाहे तो। अच्छा, पूरा परिवार, मुझे बताइए, पूरा परिवार आज दिव्या के साथ है। कैसा, मतलब कैसा लगता था जब वो बच्ची प्रैक्टिस करती थी? क्या लगता था आपको कि वो कर पाएगी? कर पाएगी। अच्छा, मेहनत करती थी। अच्छा, मैंने सुना है आपकी एक लड़की और है जो मतलब बैंकिंग का कर रही है। हाँ, बैंकिंग का एक और है, मतलब 2 बच्चियां हैं। 2 बच्ची। अच्छा, एक बच्चा, एक लड़का है। अच्छा, मेरे साथ दिव्या के बड़े पापा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे ये बताइए कि नॉर्मली देखा जाता है कि छोटा सा परिवार है, छोटा सा गांव है, गांव के अंदर लोग बच्चियों को इस उम्र में शादियां करवा देते हैं। आपने दिव्या को इतना मौका दिया कि वो इस लेवल तक पहुंच पाई है, क्या कहेंगे आप? अच्छा कहेंगे। अच्छा रहा। अच्छा, दिव्या के लिए। और आगे अगर दिव्या आपको सपोर्ट के लिए कहे तो आप सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, करेंगे सपोर्ट दिव्या को। अच्छा, तो देख सकते हैं ये छोटा सा परिवार है, इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, मगर जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं इससे पता चलता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। हम एक लास्ट चीज दिव्या की मम्मी से बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल दीदी आपसे जानना चाहूंगा, नॉर्मली देखते हैं कि बच्ची जब 15-16 साल की हो जाती है तो उससे रोटी, सालन, मतलब बोल सकते हो सब्जी वगैरह बनवाते हैं। दिव्या सब्जी वगैरह बनाती थी कुछ? हाँ, बनाती थी ना, थोड़ा बहुत बनाती थी। ज्यादा किचन में काम करती थी या पढ़ाई वगैरह ज्यादा करती थी? किचन में थोड़ा फार करती थी और पढ़ाई में। अच्छा, छोटेपन से ही वो मतलब ऐसे पढ़ाई में थी या शरारती थी, कैसे थी? छोटेपन से वो पढ़ाई में थी। हाँ। अच्छा, मुझे एक लास्ट सवाल रहेगा, आपको दिव्या के लिए आगे फ्यूचर में अगर कुछ करना है, मतलब अगर उसको बाहर जाना पड़ा, दूसरे शहर में जाना पड़ा, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेगी? हाँ, करेगी। जी हाँ। तो देख सकते हैं आप, ये बताते हैं, ये हमारे साथ आजी है। आजी, कैसा लग रहा है दिव्या को इस जगह पर जाने के बाद? हाँ, चांगलं लागतं। चांगलं लग रहा है ना? चांगला है ना? खुश आनंद झाला। पूरा शेड़के परिवार बहुत खुश है दिव्या के इस कामयाबी से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस परिवार से मिलकर, बहुत अच्छी परिवार है और बहुत हेल्पफुल परिवार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये जरूर बताएं।